तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से इंडियन फोर्स के जितने भी लवर हैं फाइनली बेसब्री से इंतजार, और वो इंतजार अब खत्म होता है और आपके सामने बिल्कुल अपडेट आ चुकी है आपके पीएसएल को लेके। थोड़ा डिले हुआ, आप में कौतूहल तो आ ही जाता है, बट मैंने आपको अपडेट दे दिया था, घबराने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 to 3 डेज आपका पीएसएल आपके सामने अपडेट हो जाएगा। और बिल्कुल इनरोलमेंट के लिए भी मत घबराइए, 1 जून को वो भी प्रॉपर ढंग से आपके सामने बच्चा अपडेट हो जाएगा। आइए कुछ बातें टेक्निकल हैं जिनको प्रॉपर ढंग से आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बड़ा एनालिसिस है, तो लास्ट तक बनिएगा, वीडियो शेयर भी करिएगा जिससे बच्चों को एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और किस तरह से है। और ऑब्वियसली ये समझाने का उद्देश्य भी यही होता है कि अभी आपने इनटेक 1/27 दिया हुआ है, तो इसके आधार पे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ भैया जो है हमें फेज़ 2 में अच्छी मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को मेडिकली फिट रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें। और जो भी बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल रिजल्ट का बेसब्री से, रिजल्ट कभी भी अपडेट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि एक रिजल्ट आने पे ही मोटिवेशन आता है कि सर मैं फेज़ 2 की प्रिपरेशन में लगूँ। तो होपिंग कि सून आपके रिजल्ट्स अपडेट होने वाले हैं और आप फिर जम के अपनी फेज़ 2 की प्रिपरेशन में लगेंगे। और प्रिपरेशन फेज़ 2 की म्यूजिकल सी क्लासेस के साथ जरूर लगें आप तन मन धन से, बिकॉज यहाँ से लग करके आप एक 100% रियल वाली सफलता फेज़ 2 में सुनिश्चित कर सकते हैं। बट आज सबसे अहम यह है कि क्या रिजल्ट है। तो अग्निवीर वायु मेन साइंस सब्जेक्ट, विमेन साइंस सब्जेक्ट, अग्निवीर वायु जो है विमेन नॉन साइंस सब्जेक्ट है और अदर देन साइंस है, मेन और विमेन दोनों अदर देन साइंस है। तो सारा अपडेट्स हमारे सामने आ चुका है इनटेक 2/26 का, काफ़ी डिटेल है। आइए इसको 1 by 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया प्रोविजन सेलेक्ट लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। बच्चों का अक्सर ये बड़ा प्रश्न होता है कि सर स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया क्या है। देखो सबसे पहली बात यह है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो स्टेट वाइज होती है, फिर जोन वाइज की जाती है और फिर ऑल इंडिया की जाती है। ऑब्वियसली स्टेट वाइज जो होती है उसकी कट ऑफ हमेशा हाई होती है, जोन वाइज उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम, और ऑल इंडिया उसके भी कंपैरिजन में थोड़ा कम। अब आप पूछते होंगे सर ये 3 तरह की लिस्ट देने का उद्देश्य क्या है। पहला, जो शॉर्ट लिस्टिंग का पहला बेस है, जो वैकेंसीज उस राज्य विशेष में है, वो स्टेट वाइज जो है कट ऑफ के आधार पर जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनसे फुलफिल की जाती है। बट कभी कभी ये सिचुएशन बनती है कि स्टेट वाइज जितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, वैकेंसी उस स्टेट की उससे नंबर ऑफ ज़्यादा है, तो इन दैट केस क्या होता है कि अगर सीट नहीं फुल हो पाती है तो फिर जोन वाइज देखा जाता है कि कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उन्हें कॉल किया जाता है। बहरहाल आपको तो ये पता भी नहीं होता, आप तो बस फेज़ 2 देने जाते हैं। ये तो आपके स्कोर के आधार पे वो आपको बांट देते हैं, स्टेट में आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं कि आप जोन में हुए हैं कि ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में उससे भी कम होता है, अगर वैकेंसीज नहीं पूरी होती तब जाके ऑल इंडिया। तो एक परसेंटेज मान सकते हैं कि स्टेट वाइज 100% है, तो जोन वाइज 60% है, तो नेशनल वाइज जो ऑल इंडिया आई है वो 50% है। तो ऐसा कुछ एक मानक माना जाता है। और हम एनालिसिस जो निकालते हैं वो नेशनल लेवल की शॉर्ट लिस्टिंग से ही निकालते हैं। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर अपडेट यहाँ पे आ चुकी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अग्निवीर वायु इनटेक 2/26 का पीएसएल हमारे सामने आ चुका है। एंड ऑब्वियसली जो ये शॉर्ट लिस्टिंग पीएसएल की जाती है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, क्योंकि कई कारण होते हैं जिससे कैंडिडेट बाहर होते हैं, जैसे एब्सेंट हो गए जो कैंडिडेट, या फिर मेडिकल अनफिट हैं, और अनविलिंगनेस ने भी है, मतलब वो ज्वाइन भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन दैट केस जो है ज़्यादा संख्या में बच्चों को पीएसएल में लिया जाता है, और जिससे कि वहाँ पे जाएं। और ज़्यादा संख्या में भी देखिए, अभी आपको एनालिसिस में निकाल के दूंगा। द इंक्लूजन ऑफ नेम ऑफ कैंडिडेट इन द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द कैंडिडेट इन द सिलेक्शन टेस्ट एट द सेम इन डिटरमाइनिंग बाय द अप्लाइंग स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया कट ऑफ वाइज वर्सा नंबर ऑफ स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया क्वालिफाइड कैंडिडेट इन फेज 2 टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाइड स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया वैकेंसीज। कैंडिडेट हु हैज नेम्स अपीयर इन द पीएसएल नॉट मीन दैट कि गारंटीड एनरोलमेंट आएगा उनका। ऑब्वियसली अभी भी कुछ कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, लेकिन आई रियलिटी को भी समझेंगे, इंक्रीज होगा भी कि नहीं होगा उसके बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है ना। कैंडिडेट हुज नेम्स डू नॉट अपीयर इन द स्टेट लिस्ट कैन चेक नेम इन द जोन वाइज और ऑल इंडिया मेंशन इन द पीएसएल। ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट केवल स्टेट वाइज देखते नहीं। भाई स्टेट में अगर नाम नहीं है तो चिंता मत लो, आप जोन में भी जाके अपना नाम देख सकते हैं और ऑल इंडिया में देख सकते हैं। तो आपका नाम कहीं भी है तो मतलब आप शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी में हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डू नॉट अपीयर इन द पीएसएल ऑल्दो हैव पास द सिलेक्शन टेस्ट एंड ऑल, बट सीएसबी नहीं हो पाया तो उनका नाम तो ऐसे भी नहीं आना है। मतलब सब्जेक्ट टू, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सबसे अहम पार्ट है। अगर नहीं क्लैरिटी किए हैं तो फौज आपको बिल्कुल कैंसिल करके रखती है, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट एनरोलमेंट लिस्ट विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया मेरिट पोजीशन सब्जेक्ट टू, जिसमें अवेलेबिलिटी आप स्टेट वाइज, जोन वाइज, ऑल इंडिया वैकेंसीज कैसी हैं उसी के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग करता है। मेडिकल फिटनेस चाहिए, एंड सीएसबी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ द स्टेटस ऑफ द सीएसबी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंटेशन भी आपका ओके होना चाहिए, ठीक है ना। ये रहा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया। एंड कैंडिडेट हु आर नॉट कॉल्ड फॉर द एनरोलमेंट
from this PSL will automatically get cancelled and they will not consider for the future enrollments for this PSL, ठीक है ना। अगर PSL में ही नाम नहीं है तो कहाँ से आपका एनरोलमेंट में नाम आएगा, ये है आपके लिए। अब लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज अपना आ गया सबका कि भाई कट ऑफ कितना गया जम्मू कश्मीर का, लद्दाख में तो कोई है ही नहीं स्टेट में, पंजाब में कितना गया, ऐसे ही आप देखते जाएंगे तो आपको सबसे पहले स्टेट वाइज दिखेगा बच्चा, फिर ऐसे देखते देखते आपको जोन वाइज दिखेगा, फिर ऑल इंडिया। लेकिन चलिए मैं एक शॉर्ट एनालिसिस पूरा लेके आता हूँ क्योंकि सबसे अहम चीज़ आपके लिए वही है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो विमेंस का भी दिखाई देगा, साइंस स्ट्रीम वाली जितनी बच्चियाँ हैं, फिर अग्निवीर जो है नॉन साइंस वाले में मेल दिखाई देगा और फिर विमेन भी यहाँ दिखाई देगा। तो एक बार प्रॉपर ढंग से आप इन सारी लिस्ट को जिस कैटेगरी में भी आते हैं आप देख लीजिए। आइए अब आते हैं ब्रॉडर एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में आप भी समझना चाहते हैं एग्जैक्टली। एयरफोर्स PSL एनालिसिस देखिए ध्यान से, जब हम पूरी संख्या देखिए ऑल इंडिया में बैठ के तो 2475 जिसमें 1569 जो है वो फिट कैटेगरी है, मतलब ये तो 100% शॉर्ट लिस्ट हो गए, कोई डाउट ही नहीं रह गया। मुझसे एक प्रश्न होगा अभी कि सर क्या कट ऑफ बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा, ये मैं क्लियरली आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, नहीं बढ़ेगा। अनफिट आप देख ही रहे हैं, एब्सेंट देख रहे हैं, एब्सेंटिया आप देख ही रहे हैं, अनफिट एंड एब्सेंटिया की संख्या आप देख ही रहे हैं एग्जैक्टली। तो भैया जो फिट है उन पे तो कोई डाउट ही नहीं हो, 100% शॉर्ट लिस्ट है। तो भैया जिसका भी फिट में नाम आ गया है लिख लो, स्टैम्प पेपर पे आपसे और शॉर्ट हो गए। वाई ग्रुप मैन में बात कर लें तो फिट 1423 है एंड अनफिट की कैटेगरी 226 है, ABS जो है वो 158 है, अनफिट एंड एब्सेंटिया 420 है। हाँ, इसमें भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स के चांसेस हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत वाई ग्रुप में अप डाउन देखने को मिलेगा। एक्स ग्रुप विमेन की बात करें तो 162, हाँ कह सकते हैं इसमें भी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी वैकेंसी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो। विमेन कैटेगरी में फिट 143, यहाँ चांसेस मैक्सिमम के जाने के हैं एग्जैक्टली गर्ल्स कैंडिडेट के, और वाई ग्रुप कैटेगरी में तो विमेन जो है एक्स ग्रुप कैटेगरी में तो भाई कट ऑफ थोड़ा हाई होगा, बट वाई ग्रुप कैटेगरी में विमेन के भी मैक्सिमम चांसेस हैं ज्वाइन हो जाने के ओवरऑल, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि एक्स ग्रुप में मेन पूरी तरह से श्योर हैं, विमेन में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, वाई ग्रुप में गर्ल्स पूरी तरह से श्योर हैं, थोड़ा सा कट ऑफ जो है हमें वाई ग्रुप कैटेगरी में मेल का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये रहा एक शार्पर एनालिसिस। बाकी देख सकते हैं आप कट ऑफ वाकई में हिला के रख दिया है। वाकई में बढ़ना क्या है, मैं एक चीज़ तो हमेशा कहता हूँ कि भाई देखो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड वाले स्पेशली सुन लो, MP वाले भी और बिहार वालों भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपके राज्य ऐसे हैं जहाँ आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और 45 से नीचे तो मैं कभी कहता ही नहीं एक्स में। और भाई देखो ये मेरी बेसिक डिमांड अभी भी समझा रहा हूँ कि एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम फिर सितंबर में होने वाला है, तो कुछ बहुत बदला नहीं है, अभी फिर से तैयारी शुरू होगी और लगेंगे आप, उसके लिए प्रयास करेंगे। बट एक बार तो यार ईमानदारी से अच्छे से प्रयास किया जाए। क्या 25 नंबर का आपका मैथ है 15 नंबर नहीं आ सकते भाई? 25 नंबर का फिजिक्स है 15 नहीं आ सकते हैं? 20 नंबर का आपका इंग्लिश है 15 नहीं आ सकते यार? 45 नंबर तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है ना एग्जैक्टली। तो इन राज्यों के बच्चों ध्यान से सुन लो, इससे नीचे में कुछ होने हवाने वाला नहीं है। अभी भी होश में आओ, जग जाओ, आओ रियल टाइम एक प्रिपरेशन करो MKC के साथ जुड़कर और गारंटीड सफलता लेके जाओ। मैं ये बड़ा खुल के कह रहा हूँ। और वाई ग्रुप वाले 40 के नीचे भाई आंकड़ा मत सोचा करो, ये मैं बड़ा क्लियर कट बोलता हूँ, फिर से आज बोल रहा हूँ। काफ़ी बच्चों को बुरा भी लग जाता है कि सर इतना आप हाई क्या बोलूँ, इतनी एक्सपेक्टेशन है भाई, आप जिस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जहाँ के लिए जा रहे हैं। तो ले लो शॉर्ट लिस्ट, आप देख ही सकते हो। उत्तर प्रदेश 39.84 सब हिला के रख दिया है, हरियाणा 35.32, उत्तराखंड 33.91, जैसे बताया चंडीगढ़ 30 है, बाकी तो सब लो ही रहते हैं मोटा मोटा। राजस्थान 44.14 देख ही रहे हैं आप, एंड मध्य प्रदेश और ये सब राज्य तो आप देख रहे हैं। बिहार भी 29.82, थोड़ा बिहार सरप्राइजिंग है कि थोड़ा कम हुआ है एग्जैक्टली। और वहीं ऑल इंडिया अगर हम देखें तो 17.86 कट ऑफ देखने को मिल रहा है। फीमेल की बात कर लें एग्जैक्टली तो जम्मू कश्मीर भी ठीक ठाक, बाकी राज्यों में लो, लेकिन हरियाणा सरप्राइजिंग 47.17 गर्ल्स कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी में, और ये बढ़ेगा, मैं पहले से ही बता देता हूँ। राजस्थान 46.58, मतलब गर्ल्स को तो समझ लेना है भैया ध्यान से कि बहुत मेहनत करना है। उत्तर प्रदेश 44.59, तो बहुत मेहनत करना है बिटिया। और आपका तो ऑल इंडिया भी 30.5.2 बन जा रहा है। तो आप सब तो दिमाग में रख लो कि 50 के नीचे के आंकड़े में अब गर्ल्स कैंडिडेट इन स्पेशल राज्यों में, मतलब बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा जो है, उत्तराखंड में तो सोच ही नहीं सकती हैं एग्जैक्टली। इसी तरह से अगर हम देखें वाई ग्रुप में तो बाकी जगह का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखना शुरू करें अपने राज्यों को तो हरियाणा 32.6 बट बढ़ेगा, और राजस्थान 33.37 है, उत्तर प्रदेश 32.23 है, एंड उत्तराखंड 27.4 है, और बिहार भी 27.68 है, एंड MP भी 27.53 है। और यहाँ भी ऑल इंडिया भी देखेंगे आप तो 26.24 देखने को मिला एग्जैक्टली। बट इसमें बढ़ी हुई आपको स्कोर दिखाई देगा एनरोलमेंट लिस्ट में, ज़्यादा नहीं बट 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। फीमेल कैटेगरी में बात करें तो इसमें कुछ नहीं बढ़ना है, बट हरियाणा ऑलरेडी 36.95 है,
राजस्थान भी 36.71 है, बिहार भी 31.16 है, मध्य प्रदेश भी 32.96 है, उत्तर प्रदेश 34.77 है। तो ये ऑलरेडी बहुत हाई है और ऑल इंडिया भी देख सकते हैं 30.33 का कट ऑफ देखने को मिल रहा है। बाकी ये शॉर्ट लिस्टिंग रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। बाकी आप भी इस एनालिसिस देखिए। मैं जानता हूँ मल्टीपल क्वेरीज क्रिएट हो रही होंगी जहन में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर होंगे जिसमें और क्लैरिटी आपको देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा भ्रम होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इन वीडियोज़ से हम आपकी पूरे संशय को खत्म करें और आप में एक प्रॉपर क्लैरिटी लाएं। आशा करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बट फटाफट जो भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में डालो, वीडियो को जबरदस्त शेयर करो, जिससे जितने भी बच्चे भारत के अंदर हैं ग्रुप और वाई ग्रुप कैटेगरी में, स्पेशली एयरफोर्स में, उनको सबको क्लैरिटी मिल सके। बाकी एक बात और ध्यान रखना है कि फेज़ 2 जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं उनको प्रिपरेशन में अभी से लगना चाहिए। हमारे एयरमैन बैच का जरूर हिस्सा बनिए। और जो बच्चे नहीं एग्जाम कर पाए हैं और इस बार 10+2 के हैं, मेरे लाल सितंबर में फिर से एग्जाम है, आ जाओ तेजस बैच में, जम के तैयारी करते हैं, ऑफलाइन रियल वाली प्रिपरेशन लाते हैं, एक ऐसा स्कोर जहाँ PSL और एनरोलमेंट का टेंशन जड़ से खत्म हो जाए। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए कॉल कर लें 9696330033। एडमिशन ओपन है, आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।